तो आज हम सिर्फ एक डेटा के ऊपर बातचीत करेंगे, वो एक 6 जनवरी और 15 जनवरी को जो सी वोटर का ट्रैकर है, उसमें क्या फर्क दिखाई पड़ता है। अगर आप अपनी स्क्रीन पर नजर डालें तो जो 6 जनवरी को जो दिल्ली विधानसभा चुनाव को सी वोटर ने ट्रैक किया और जो आंकड़े हमारे सामने लाए वो बड़े दिलचस्प थे। यानी वो लोग जो नाराज है सरकार से, सरकार बदलना चाहते हैं, ऐसे लोगों की संख्या 46.2% है। नाराज हैं लेकिन सरकार नहीं बदलना चाहते, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम लेकिन महत्वपूर्ण 2.7%। और ऐसे लोग जो सरकार से नाराज भी नहीं और सरकार भी नहीं बदलना चाहते, ऐसे लोगों की संख्या है 46.9%। यानी कुल ऐसे लोग जो सरकार नहीं बदलना चाहते, चाहे वो नाराज हो चाहे नाराज ना हो, उनका आंकड़ा है 49.6% का। यानी अगर हम देखें तो जो सरकार बदलना चाहते हैं ऐसे लोगों की संख्या 46.2, जो सरकार नहीं बदलना चाहते उनका आंकड़ा है 49.6 का। अब अगर हम इसी ट्रैकर को 15 जनवरी को देखें कि 15 जनवरी को ट्रैकर क्या कहता है, तो नाराज सरकार बदलना चाहते हैं ऐसे लोगों की संख्या 44.6, यानी 6 जनवरी की तुलना में थोड़ा घटोतरी हो रही। नाराज सरकार नहीं बदलना चाहते, कमोबेश उतरी है 2.9%। और साथ ही साथ नाराज नहीं है, सरकार नहीं बदलना, ऐसे लोगों की संख्या 48.6। तो कुल कितने हुए जो सरकार नहीं बदलना चाहते, उनका आंकड़ा है 51.5%। और नाराज हैं उनका संख्या है, बदलना भी चाहते हैं 44.6। अगर अब हम दोनों दिनों को जो आंकड़े आए उनकी हम तुलना करें तो एक तस्वीर हमारे सामने निकल के सामने आती है। वो आंकड़े क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले यशवंत देशमुख का हम स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। यशवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चुनाव बीचों बीच है, इसलिए तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि तमाम तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर लग रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी अप्रूवल रेटिंग ठीक ठाक है। ऐसा क्यों? देखिए, अप्रूवल रेटिंग ठीक ठाक है और उसमें जो आरोपों प्रत्यारोपों का जो दौर है वो दरअसल आम आदमी पार्टी की उस इमेज को जरूर उसने ठेस पहुंचाई है, जो एक करप्शन क्रूसेडर, भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ी हुई पार्टी, वो एक भले ही अलग से उसकी इमेज पे ठेस पहुंची हुई। लेकिन पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी सरकार में रहते हुए उसने एक अपनी इमेज फ्रीबीज की डिलीवरी की और गवर्नेंस की डिलीवरी की एक अलग बनाई है। भले ही वो गवर्नेंस की डिलीवरी जो है वो बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो नीचे का तबका है, उसको लेकर के एम ज्यादा रही है, लेकिन ये उसकी अपनी यूएसपी भी तैयार हुई है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो शीश महल के आरोप या बाकी आरोपों का नुकसान नहीं हुआ, ये नहीं कह सकते, बिल्कुल नुकसान हुआ है। लेकिन उस नुकसान में छवि का अंतर केवल ये पड़ा कि ये इस मामले पे ये कांग्रेस या भाजपा की तरह से दूसरी पार्टी है। अब सारी पार्टियां चूंकि एक हैं, तो मामला केवल गवर्नेंस और चीजों की डिलीवरी के ऊपर आके निर्भर करता है, और वहां पर उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो उनकी मदद कर रहा है अभी। आशुतोष, एक बात बहुत दीगर है यहाँ पे जो समझने की है कि आपने जो सरकार बदलना नहीं बदलना, ये आंकड़े आपने अभी जो दिखाए, जिसमें आप 50-51% करीब टोटल जो नहीं बदलने वाली बात कर रहे हैं, अगर ये आंकड़े 5 साल पहले वाले आंकड़ों से हम कंपेयर करें तो ये 60% के आसपास हुआ करता था। यानी कहीं ना कहीं वो एंटी इनकम्बेंसी का असर दिखाई दे रहा है कि हमको सरकार नहीं बदलना है। ये इमोशन जो 60% लोग रखते थे उस समय, वो घट के अभी 50% के आसपास आया है। लेकिन 50% एक बड़ा नंबर होता है, खास तौर पे बाइपोलर लड़ाई को। अब बाइपोलर, बहुत सारे आपके हमारे मित्र कहेंगे कि दिल्ली तो ट्रायंगुलर है, तो बाइपोलरिटी की बात कहां से आ गई? तो मुझे लगता है कि हमको कहीं ना कहीं एक बार कांग्रेस के इक्वेशन को लेकर के दिल्ली में बड़ी भ्रांति है। एक बार जरा हमें उस पर भी गौर से सोचना पड़ेगा कि अब कांग्रेस की स्थिति क्या है, और कांग्रेस का घटना या बढ़ना ये क्या ट्रेडिशनल तरीके से वास्तव में आम आदमी को फायदा या नुकसान कर भी रहा है, या कुछ अब नया तरीका से सामने से आ रही है। इसमें जो बात अभी आपने की, दरअसल वही बात मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि अगर 2015 में आम आदमी पार्टी का अगर वोट शेयर देखें तो वो 54% के आसपास है, और अगर आप 2020 से उसकी तुलना करें तो भी कमोबेश 54% ही है, 53.6 के आसपास है। लेकिन अगर 6 जनवरी का जो आपका ट्रैकर वो ये कहता है कि कुल 49% लोग हैं जो दरअसल इस सरकार को बनाए रखना चाहते हैं। यानी एक कमोबेश अगर आप देखें तो 5 से 6% की गिरावट दिख रही, कम से कम 5% की गिरावट तो है, अन्यथा
लेकिन जब आप 15 जनवरी को जाते हैं तो ये आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी बस 6 जनवरी की तुलना में 6 से 15 जनवरी के बीच में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ी है जो सरकार को नहीं बदलना चाहते, यानी स्टेटस को मेंटेन रखना चाहते हैं, और वो आंकड़ा 51.5%। इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी ने 6 से 15 जनवरी के बीच में ग्राउंड गेन किया है। इसका जी। कारण क्या दिखाई पड़ता है? मुख्यतः महिला मतदाता, मुख्य रूप से आशुतोष, क्योंकि 15 जनवरी के भी आंकड़ों में हमको एक बात बहुत साफ दिखाई दी थी कि पुरुषों में पिछले करीबन 3 महीने से लगभग मुकाबला बराबरी का चल रहा था, और इनफैक्ट कुछ जगहों पे कुछ समय पे तो बीजेपी एक्चुअली पुरुषों के मामले में आम आदमी पार्टी से ज्यादा स्कोर कर रही, लेकिन महिलाओं में आम आदमी पार्टी की लीड सब्सटेंशियल थी। मतलब कभी भी महिलाओं में आम आदमी पार्टी की लीड 6% से नीचे नहीं हुई। 6%, 7%, 8% लगातार उतनी लीड, कभी कभी 10% तक भी लीड उसमें महिलाओं के उसमें आई। मुझे लगता है कि जो महिलाओं को लेकर घोषणा की गई आम आदमी पार्टी की ओर से, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आया। अब केवल एक चीज देखने की रह गई है, जो अब हम ट्रैकिंग अभी कर रहे हैं। एक्चुअली अब हमने अलग से पैनल पूरा लगाया है, केवल महिला रिसर्चर्स का बनाया है पूरा टीम, जो केवल महिलाओं से बात करते हैं, ये समझने के लिए कि जो हमारे ट्रैकर में महिलाओं में इतना बड़ा उनको लीड मिली हुई है, ये सस्टेन कर रही है कि नहीं कर रही है। दूसरा, कांग्रेस ने भी 2500 बोल दिया, बीजेपी ने भी 2500 बोल दिया, और ये सारे बोलने के बीच में आशुतोष कहीं ऐसा लगता है कि अब मामला इसका नहीं है कि महिलाओं को पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मामला अब महिलाएं किसके वादे पे ज्यादा भरोसा करती है। और ये चीज जो है, ये अभी अगले 15 दिन की लड़ाई मुझे लगता है चुनाव तक अब यही है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात अब साफ दिखाई दे रही है कि पुरुषों में बीजेपी ने मैसिव कवर अप किया है, जो गैप था 5 साल पहले पुरुष और महिलाओं दोनों के बीच में। आम आदमी पार्टी का गैप लगभग 15 से 20% था बीजेपी के ऊपर, अगर आप दोनों को देखें। और अगर आज पुरुषों में वो बराबरी पे है, तो इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है कि मैसिव गेन बीजेपी ने पुरुषों में किया। लेकिन महिलाएं अभी भी आम आदमी पार्टी के साथ पे खड़ी हैं, अगले 15 दिन भी खड़ी रहेंगी। इसके ऊपर ध्यान देने की बात है कि वो खड़ी रहती है या बीजेपी वहां पर भी एनक्रोच करती है। अगर तो एनक्रोचमेंट होता है तो मामला ये और टाइट होगा, और अगर वो महिलाएं उनके साथ में खड़ी रहती हैं दिल्ली की, तो कम मार्जिन से ही सही, सीटों का नुकसान भले ही हो आम आदमी पार्टी को, लेकिन मेजॉरिटी का मार्क आम आदमी पार्टी क्रॉस कर सकती है।